नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी टीचर। आज आपको एक कहानी सुनाएंगे। इस कहानी में यह आपको बताया जाएगा कि भाग्य और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। भाग्य और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। तो एक चैप्टर है छोटे क्लास के बच्चों का जो है बहस। इसमें एक बार जो है भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ जाती है। भाग्य कहती है कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि कहती है कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, और इनका झगड़ा जो है बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी एक गडेरिया अपनी भेड़ों के साथ उधर आ निकला। आगे आगे गडेरिया चला जा रहा था और पीछे पीछे भेड़। भाग्य और बुद्धि थोड़ी देर के लिए अपना झगड़ा भूलकर उसे देखने लगी। गडेरिये के थोड़ा आगे जाते ही बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम्हें अपने आप पे बहुत गर्व है। यदि तुम इस गडेरिये को राजा बना दो और मैं भी तुम्हारी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लूँगी। किसने कहा? बुद्धि ने भाग्य से कहा। भाग्य ने बुद्धि की चुनौती को स्वीकार कर ली। उसने गर्व से कहा, अरे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा तो काम है राजा को रंग बनाना और रंग को राजा बनाना। मैं इसे भी राजा बना दूंगा। गडेरिया अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे हीरे जवाहरात से जुड़ी जूतियां दिखाई दी। उसने जूतियां पहन ली और फिर बांसुरी बजाने में मस्त हो गया। वो तो गडेरिया था, उसको हीरे जवाहरात से क्या मतलब है जो है। उसको तो खाना पीना है जो है, खाना पीना सोना और अपने भेड़ों को चराना है। वो हीरा जवाहरात जानता ही नहीं है। उसने इन हीरे जवाहरात से जुड़ी जूतियों को देखा, लेकिन उसको इसकी मोल का पता नहीं था। वह हीरे जवाहरात की जूतियों को अपने पैर में पहना, पेड़ के नीचे गया और पेड़ के नीचे बैठ कर के जो है भुने चने खाने लगा। भुने चने और गुड़ खाने लगा। इसके बाद वह विश्राम करने के लिए वहीं छाया में लेट गया। तभी एक विदेशी व्यापारी उस मार्ग पर आया। उसने गडेरिये के पाँव में इतनी बहुमूल्य जूतियां देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस व्यापारी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये तो गडेरिया है जो है, इसके पैर में इतनी बहुमूल्य हीरे जवाहरात से रत्न से जुड़ी जूतियां हैं जो है, इसके पैरों में कैसे। वो आश्चर्यचकित हो गया। वह अपने काफिले के साथ वहीं रुक गया और गडेरिये से बातें करने लगा। बातों बातों में वह जान गया कि यह गडेरिया जो है भोला है, सीधा साधा है, और इसे इन जूतियों की कीमत का कोई अनुमान नहीं है। उसे यह नहीं पता है कि यह हीरे जवाहरात से जुड़ी रत्न से जड़ित जूतियां हैं। व्यापारी के कहने पे गडेरिया ने बड़ी प्रसन्नता से हीरे जवाहरात से जड़ी जूतियां एक बोरी गेहूं के बदले में दे दी। जो हीरे जवाहरात रत्न से जड़ित जूतियां हैं, व्यापारी ने कहा, क्या आप इसको बेचोगे? तो उसने कहा, हाँ मैं इसको बेचूंगा। और वो व्यापारी समझ गया था कि ये भोला भाला है जो है, तो उसने एक बोरी गेहूं के बदले में उस जूतियों को ले लिया। व्यापारी इन जूतियों को लेकर बादशाह के पास गया। उसने वे जूतियां बादशाह को भेंट की। इतनी बहुमूल्य और सुंदर जूतियां पाकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, ये जूतियां तुम्हें कहाँ से मिली? व्यापारी सच बात बताना नहीं चाहता था। भाई सच बात कैसे बताया जो है कि मैंने एक गडेरिये को एक बोरी गेहूं के बदले में उसको ठग कर लिया है। राजा जो है फिर बादशाह नाराज हो जाते जो है कि ये तो ठग है। तो व्यापारी जो है बादशाह को सच बात बताना नहीं चाहता था। वह कैसे कहता कि जूतियां तो उसने एक मूर्ख व्यापारी को ठग कर प्राप्त की है। उसने इतना कहा, ये जूतियां मुझे एक राजकुमार ने भेंट की है। उसने झूठ बोल दिया। मैंने इन्हें आपके ही योग्य समझा, इसलिए इन्हें आपको भेंट कर दिया। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। बादशाह ने सोचा कि जो राजकुमार इतनी बहुमूल्य जूतियां पहनता है वह निश्चय ही किसी समृद्ध देश का राजकुमार होगा। जो राजकुमार इतना बहुमूल्य कीमती हीरे जवाहरात से रत्न से जुड़ी जूतियां पहनता है तो वास्तव में उसके पास बहुत रुपया पैसा होगा, जो किसी समृद्ध देश का राजकुमार होगा। बादशाह यह सोचने लगा है और मन ही मन वह सोच रहा है जो है कि मैं उस राजकुमार से अपनी बेटी की शादी करूँगा। उसने अपने मन की बात व्यापारी को बताई और तुरंत राजकुमार के पास जाने को कहा। व्यापारी गहरी सोच में पड़ गया।
बादशाह का हुक्म मानकर वह चल दिया, पर राजकुमार को कहाँ से लाए? कोई राजकुमार तो था ही नहीं, वो तो गणेरिया था जिससे ये एक बोरी गेहूं देख करके उसको ठग करके ये अपनी जूतियां लेके आए थे, और इन्होंने बोल दिया था जो है कि ये राजकुमार की जूतियां हैं। अब ये सोच में पड़ गए, ये सोच में पड़ गए कि मैं राजकुमार कहाँ से लेकर ले आऊँ। बादशाह का चूँकि हुक्म था उसको टाल भी नहीं सकते हैं। फिर धीरे धीरे जो है ये उसी गडेरिए के पास जाते हैं, गडेरिए की तलाश में जाते हैं। इनका काफिला जो है उस गडेरिए को ढूंढने के लिए निकलता है जो है, और फिर ये देखते हैं जो है व्यापारी अपने कुछ अविश्वसनीय सेवकों को साथ लेकर गडेरिए के खोज में चल पड़ता है। गडेरिया उसी जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था। वह वैसी ही जूतियां पहने हुए था। उसने व्यापारी को देखते ही पहचान लिया और बोला, जूतियां कौन पहना था? उसने व्यापारी को देखते ही पहचान लिया और बोला, क्या तुम मेरी जूतियां खरीदोगे? व्यापारी ने हंसकर कहा, हाँ खरीदूंगा। किसने जूतियां पहना था? गडेरिए ने। ठीक है, उसने कहा जो है कि क्या आप मेरी जूतियों को खरीदोगे? व्यापारी से कह रहा है। तो व्यापारी हंस करके बोल रहा है, हाँ मैं आपकी जूतियों को खरीदूंगा। व्यापारी ने अपने सेवकों को संकेत दिया। वे गडेरियों को पकड़कर ले गए। थोड़ी ही देर में वे उसे राशि वस्त्र आभूषण से सजाकर व्यापारी के पास ले गए। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे ऐसे भारी वस्त्र आभूषण क्यों पहना दिए हैं, और मेरी भेड़ें कहाँ गईं? चूँकि वो भेड़िया था जो है, उसको भारी आभूषण वाले वस्त्रों से कोई मतलब ही नहीं था। उसको तो अपनी भेड़ों से मतलब था, भेड़ चराना था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी भेड़ें कहाँ गईं? गडेरिया डर गया। भाग्य और बुद्धि यह सारा तमाशा देख रहे थे। यह सब देखकर बुद्धि हंसने लगी। भाग्य ने कहा, हंसती क्यों हो? देखो अब यह राजा बनने जा रहा है। क्योंकि भाग्य और बुद्धि में जो है चुनौती हुई थी जो है कि मैं इसको राजा बना दूंगी जो है। अब बुद्धि उसको देख करके हंस रही है कि ये तो देखो इसको राजा बनाया जा रहा है, फिर भी जो है अपनी भेड़ें खोज रहा है जो है। तो भाग्य कह रहा है कि हंसती क्यों हो? देखो यह तो अब राजा बनने जा रहा है। बादशाह को गडेरिया पसंद आ गया। उसने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। यह धूम धड़ाका देखकर गडेरिया बहुत घबराया हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था जो है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही रात हुई, गडेरिया ने खिड़की से कूदकर भागने की ठानी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो गडेरिया था, ये हमको राजशाही वस्त्र पहना करके शादी कर दिए जो है, मैं तो अब इसमें फंस गया हूँ। वो भागने का प्लान बना रहा है जो है। तो रात हुई है जो है, तो सोच रहा है खिड़की से कूद करके जो है भाग जाऊंगा। लेकिन खिड़की काफ़ी ऊंची थी। वहाँ से कूदने के बाद जो है गडेरिये की मौत निश्चित थी। वह जैसे ही कूदने को हुआ, बुद्धि चिल्ला उठी, भाग्य देखो तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। बुद्धि चिल्ला रही है, भाग्य देखो तुमने क्या कर दिया जो है, ये तो गडेरिये को आपने सम्राट बना दिया, ये तो मौत के मुंह में जा रहा है, इसको बचाओ। यह देखकर भाग्य ने अपना सिर पीट लिया। उसने खींचकर कहा, हे भगवान, कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। अच्छा तुम इसे सम्राट बना दो, मैं हार मान लूंगा। कौन कह रहा है? वो भाग्य जो है कह रही है कि अब मैं हार मान लूंगी जो है, आप इसको क्या करना है जो है, सम्राट बना दो। बुद्धि ने कहा, मुझे स्वीकार है, तुम अभी तमाशा देखो। बुद्धि ने भाग्य की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, ठीक है मुझे स्वीकार है, अभी तुम तमाशा देखो। बुद्धि उसी क्षण गडेरिये के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। गडेरिये ने खिड़की से नीचे झांका और सोचने लगा, यह खिड़की तो बहुत ऊंची है। बुद्धि उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। अब गडेरिये का दिमाग जो है पढ़े लिखे लोगों की तरह काम कर रहा है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग सोच समझ के काम करते हैं, अपने कार्यों को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो अब गडेरिये के दिमाग में बुद्धि घुस गई थी जो है, अब वो सोच समझ के काम कर रहा है। तो उसको समझ में आया कि ये खिड़की तो बहुत ऊंची है, यहाँ से मैं कूदूंगा तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं शहजादी का पति ही बना रहूं। गडेरिया शहजादी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। शहजादी को उसका बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था। गडेरिया बांसुरी बजाता था और शहजादी जो है बहुत प्रेम से उसको सुनती थी। वह मुग्ध होकर उसकी बांसुरी सुना करती थी। गडेरिया धीरे धीरे राजकाज में भी रुचि लेने लगा। कुछ ही दिनों में वो बड़ा व्यवहार कुशल और निपुण हो गया। चूँकि गडेरिया जो है धीरे धीरे अपने राजकाज को देखने लगा जो है,
उसके अंदर बुद्धि आ गई थी जो है, राजकाज को वो संभालने लगा जो है, धीरे धीरे कार्यों को सीख गया जो है, और बड़ा ही व्यवहार कुशल और हर कार्य में निपुण हो गया, हर कार्य को बहुत अच्छे से करने लगा। बादशाह ने उसे सब प्रकार से योग्य जानकर अपना राज्य सौंप दिया। बादशाह को लगा कि ये अब जो है बहुत योग्य हो गया है, ये राज्य को संभाल सकता है। तो बादशाह ने इस गडेरिये को अपना सब राज सौंप दिया। अब वह गडेरिया सचमुच का राजा बन गया था। बुद्धि ने भाग्य की ओर हंसकर देखा। भाग्य बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे यह अनुभव हो गया कि बुद्धि के बिना भाग्य भी कुछ नहीं कर सकती है। कहने का तात्पर्य है जो है कि बुद्धि के बिना जो है आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लाख आपके अंदर जो है बहुत भाग्य आपका साथ दे रही है। कहानी से हमको यही सीख मिलती है जो है कि बुद्धि के बिना भाग्य भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए कर्म में विश्वास करिए। कहा भी गया है जो है, कर्म ही पूजा है। कर्मणे वाधिकार अस्ति माँ फलेषु कदाचना। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए। फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है जो है। जैसे आप कर्म करेंगे जो है, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा जो है। तो बुद्धि किसी भी कार्य को करने के लिए जो है बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि के बिना भाग्य भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। नमस्कार।